एवरीवन वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, सत श्री अकाल। आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों जो चल रहा है पहले से ही, और राणा सांगा का इतिहास हम देखेंगे कि राणा सांगा कौन था। राणा सांगा का इतिहास चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि राणा सांगा जो है ये टोटल 3 भाई थे। सबसे पहले पृथ्वीराज आया था, फिर जयमल आया था, और जयमल के बाद में कौन आया था बच्चों? राणा सांगा का नाम आता है, जिसको राजस्थान के इतिहास में उस राणा सांगा को महासंग्राम सिंह भी कहा जाता है, जो राजस्थान का एक वीर योद्धा था, जिसके शरीर पर 80 घाव लगे थे, जो हंसते हंसते मैदान के अंदर अपने आप में बलिदान हो गया था। वो कोई और नहीं था, वो हिंदुस्तान का, वो राजपुताने का एक शेर था, और उसका नाम था राणा सांगा, जिसने विदेशी ताकत के साथ मुकाबला किया था। हमलाकारी, आक्रमणकारी कौन? काबुल से आया था, बाबर आया था, और बाबर हिंदुस्तान में तोपखाना लेकर आया था। तोपखाने के मुंह में जो तोपखाना आग गोला बरसा रही थी, उस आग में खेलने वाला जाबाज जो था वो राणा सांगा था बच्चों। यहाँ देखिए राणा सांगा का इतिहास चल रहा था, सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा। यहाँ बच्चों सबसे पहले क्या होता है, कुंभा होता है, महाराणा कुंभा जो इसका एक बेसिक है, उसको देखिए आप। कुंभा 1468 ईस्वी में 1468 में इस कुंभा की हत्या हो जाती है, और उदा करके इसका बेटा जो होता है, जिसको उदय सिंह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उदय सिंह भी कहते हैं। इस उदय सिंह ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। अब क्या हुआ कि महाराणा कुंभा की हत्या करने के बाद ये उदय जो था, ये मेवाड़ के सिंहासन पर उदय विराजमान हो जाता है, उदय सिंह। और विराजमान होने के बाद जो मेवाड़ की जनता को जब ये पता चलता है कि ये उदय जो है, इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी है, इसने एक जो है मेवाड़ का जो महाराणा कुंभा था उसकी हत्या कर दी है, तो इसको सिंहासन से उतार देते हैं, और इसका जो भाई होता है रायमल, इस रायमल को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। अब ये रायमल जो था वो मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हो गया था। रायमल 1473 ईस्वी से और 1509 ईस्वी तक रहता है। इसी रायमल की 11 रानियां होती है बच्चों। इसकी रायमल की कितनी पत्नियां होती है? 11 पत्नियां होती है इस रायमल की, और इस 11 पत्नियों से 13 संतान उत्पन्न होती है, जिसमें से प्रमुख संतान जो रहती है वो कौन रहती है? पृथ्वीराज चौहान रहता है पहला नंबर का, दूसरे नंबर पे जयमल रहता है, और तीसरे नंबर पे राणा सांगा रहता है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में हमारा इतिहास, राणा सांगा का इतिहास आपने पढ़ा हो। अब देखिए यहाँ इसकी जो 3 रानियाँ थी और 11 रानियाँ थी बच्चों, और 13 मुख्य रूप से पुत्रियाँ होती हैं। अब यहाँ जो सबसे प्रमुख मैंने आपको बताया था, पहला नंबर कौन था? प्रमुख जो था वो पृथ्वीराज सिसोदिया था, जिसको इतिहास में उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। इसी की पत्नी का नाम ताराबाई था, और ताराबाई के नाम से ही अजमेर के अंदर तारागढ़ का दुर्ग बनाया गया था। कौन से दुर्ग का निर्माण किया गया था? तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण किया गया था। पृथ्वीराज के बाद कौन आया था? जयमल आता है, और जयमल के बाद में कौन आया था? यहाँ पे राणा सांगा आया था। यहाँ तक का किस्सा हमने आपको कल बताया था, पूरा किस्सा, कि पृथ्वीराज जो था और जयमल है और राणा सांगा ये कौन थे। मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि राणा सांगा दौड़ता दौड़ता जो है वो कहाँ चला जाता है बच्चों? वो चला जाता है, कौन सी जगह चला जाता है? वो अजमेर के करमचंद पवार के पास में चला जाता है, जहाँ पर दंगल हो रहा था। और दंगल के अंदर क्या होता है, वहाँ दंगल में क्या होता है कि जो राणा सांगा इतना ज़बरदस्त वहाँ पे अपना करतब दिखाता है, इतना ज़बरदस्त करतब दिखाता है कि उस करतब से करमचंद जो है वो खुश हो जाते हैं, अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह उस राणा सांगा के साथ कर देते हैं। यहाँ ये चल रहा था। इधर पृथ्वीराज का किस्सा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पृथ्वीराज का तारा देवी के साथ विवाह होता है। अब तारा देवी के साथ इनका तारा देवी के पिता का नाम टोडरमल होता है, राव सुल्तान होता है, और राव सुल्तान टोडा के रहने वाले थे। यहाँ तक का हमने इतिहास कंप्लीट किया था। अब यहाँ जयमल जो था वो बिना मतलब ही बेखबर तारा देवी से विवाह के प्रयास में जो है इसका धड़ जो था वो सिर से अलग हो गया था। राव सुल्तान ने इसको हमेशा हमेशा के लिए यमलोक पहुंचा दिया था। अब यहाँ पर 2 बंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला नंबर पृथ्वीराज है और दूसरा नंबर राणा सांगा है। यहाँ पृथ्वीराज है और राणा सांगा है।
दोनों की जो सिचुएशन होगी, पृथ्वीराज जो था वो मेवाड़ के अंदर था और राणा सांगा कहाँ पर है, अजमेर के राजा करमचंद पवार के पास में है। अब पृथ्वीराज का किस्सा देखिए कि पृथ्वीराज यमलोक में कैसे जाएगा, उसको यमलोक में कैसे पहुंचाया जाएगा। बच्चों इसका भी एक किस्सा है जो मैं आपको यहाँ सुना देता हूँ। पृथ्वीराज की एक बहन होती है और उस बहन का जो बहन की जो शादी होती है वो सिरोही के जगमाल नाम का एक राजा होता है, वहाँ उसकी शादी होती है। अब वो जो था सिरोही में जो जगमाल जो था वो इस पृथ्वीराज चौहान की बहन को बहुत कष्ट देता था। उसके जगमाल की बहुत सारी रानियां थी और जगमाल की जो रानियां जो थी तो वो उस पर ध्यान नहीं देता था। अब उस पर ध्यान नहीं देता था, उससे बात नहीं करता था उससे, तो उसने एक फरमान लिखा अपने भाई को, पृथ्वीराज को फरमान लिखा कि भाई आप सेना लेके सिरोही में आइए। आप अपने पावना जी जो है, ये पृथ्वीराज को पावना जगमाल जो है, पृथ्वीराज को ये फरमान भेजा था कि आपके पावना जगमाल जो है वो आजकल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, नियंत्रण से बाहर है और हमारे से बात नहीं करते हैं और जो है वो दूसरे प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और इस पर पृथ्वीराज को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि हमारी बहन ने हमें पत्र लिखा, हम सेना लेके जाएंगे, हम अपने जो बहनोई जो जगमाल है उसको हम समझाएंगे। और पृथ्वीराज जो था वो यहाँ से मेवाड़ से सेना लेके सिरोही गया था और सिरोही में जब सेना बच्चों जब आ रही थी और सिरोही में जब सेना वहाँ आ रही थी तो जो सेना वहाँ पहुँच रही थी तो उससे पहले जगमाल को ही इस बात का पता चल गया था और जगमाल को पता चल गया, जगमाल घबरा गया था और जगमाल जो था वो अपने महलों के द्वार से आगे उनका स्वागत करने के लिए चला गया था और स्वागत करने के लिए चला गया और उनको महलों में बुलाया, उनको बढ़िया दाल बाटी चूरमा बढ़िया उनको पकवान खिलाए और कहा कि भाई आज के बाद हम ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। हमने जो अभी तक जो गलतियां की है उस गलती को हम स्वीकार करते हैं, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और आप जो है आराम से मौज मस्ती कीजिए, खाइए पिए मज़े कीजिए। और फिर नेक्स्ट 2-3 दिन रहने के बाद वो यहाँ से रवानगी लेने का समय आ गया था पृथ्वीराज सिसोदिया का। तो अब जगमाल के मन में जो है वो कुटिलता चल रही थी कि ये आज आया है, ये कल भी आ सकता है, ये महीने 2 महीने बाद फिर आ सकता है, हो सकता है कि ये हमारे राज्य पर हमला करके और सिरोही पर भी अपना अधिकार जमा सकता है, इसको परमानेंट इसको यमलोक पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए वो जगमाल क्या करता है, अपने रसोइयों को बोलता है कि तुम ऐसा पकवान तैयार करो, तो ऐसा करो लड्डू बनाओ और लड्डू के अंदर क्या मिलाओ, जहर मिलाओ। और ये बात कानो कान किसी को इस बात की खबर नहीं रहेगी। और अब क्या है कि जाने का समय आ गया था और पृथ्वीराज सिसोदिया और उनके कुछ सैनिक थे जो उनको कहा कि भाई तुम्हें रास्ते में भूख लगेगी तो तुम ऐसा करो कि ये लड्डू जो है अपने साथ ले जाओ। और वो घोड़े पे सवार होकर आए थे, बहुत बड़ी सेना भी आई थी, तो बैलगाड़ियों में, घोड़ा गाड़ी में वो वहाँ से रवाना हो गए थे। रास्ते में सभी लोगों ने जो जगमाल के द्वारा जो लड्डू बनवाए गए थे वो सारे लड्डू को बड़ी चाव से उन्होंने खाया। पृथ्वीराज भी जो था सिसोदिया उसने भी वो लड्डू खा लिए थे। लड्डू खा के वो हमेशा क्या हो गए, लड्डू हो गए, यानी यमलोक चले गए थे सारे, क्योंकि लड्डुओं में जहर मिला दिया था। बच्चों किसने जहर मिला दिया था, उसका बहनाई जगमाल ने उसके साथ धोखा किया था। और जो भविष्यवाणियाँ थी, वो जो पादरी की भविष्यवाणी थी और जो उस रानी की भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणियाँ क्या हो गई थी, सिद्ध हो गई थी। तो यहाँ अब आप देख रहे हो कि पृथ्वीराज जो था वो अपने रास्ते से अलग हो गया। यहाँ देख रहे हो कि राणा सांगा भी अपने रास्ते से अलग हो गया। राणा सांगा अजमेर में था, पृथ्वीराज और जयमल ये दोनों